सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्काबंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। अदालत ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्काबंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी तब्दील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत जारी। इलेक्शन कमीशन 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर 20 रोज में दोबारा इंतखाबात करवाएं। चेयरमैन पीटीआई के इंतखाबात बिला मुकाबला हुए। चेयरमैन की इलेक्शन की मियाद 5 साल के लिए होती है। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़कर सुनाया। कहा, जो पार्टी के मेंबर नहीं वो पार्टी के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता। मुल्क में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में 5 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास जारी। एमक्यूएम, जीडीए, जेयूआई के साथ सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी उम्मीदवारों का फैसला आज किया जाएगा। आज कौमी और सूबाई असम्बली के लिए सिंध से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और अजमा बुखारी समेत दीगर क़यादत मरकजी सेक्रेटरीट में मौजूद। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर। कोयटा में पारा 0 तक गिर गया। कलात और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज 4था नंबर है। हासिलपुर में धुंध के बायस मुसाफिर वैन ट्रक से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। जबालिया कैंप पर इजरायली फोर्सेस के हमले में 90 फलस्तीनी शहीद। नौसारत पर बमबारी में खातून सहाफी समेत 25 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में नासिर अस्पताल के शुबे अतफाल को निशाना बनाया गया। कमाल अदवान अस्पताल के गैर फाल होने से 8 मरीज दम तोड़ गए। शौदा में 9 साला बच्चा भी शामिल। इजरायली फोर्सेस ने आलूदा अस्पताल के डायरेक्टर को भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाई जारी। मुतादिद इजरायली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। इजराइल का हमास की सबसे बड़ी सुरंग दरियाफ्त करने का दावा। इजरायली फोर्सेस के मुताबिक सुरंग की लंबाई 4 किलोमीटर से ज्यादा है। गजा में फौरी और दीरपा जंग बंदी की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूएई की जानिब से आज फिर करारदाद पेश की जाएगी। जनरल असम्बली से जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर होने के बाद सलामती काउंसिल पर इक़दाम के लिए दबाव बढ़ गया। जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को नाम इरसाल। सूबाई तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 39 और सूबाई हल्कों के 99 नशिस्तों के लिए नाम फाइनल किए गए। मरकजी बोर्ड की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जाएंगे। तर्जुमान अब्दुल जलील जान ने कहा कि तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक भी राब्ते जारी हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए अमले की तरबियत कल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और 859 रिटर्निंग अफसरान को तरबियत दी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फखर से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात में इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने धोखाधड़ी केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए की मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। मुकामी अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गैर शरई निकाह केस। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।
फरार शहजादी के बच्चों का नाम ईसीएस से निकालने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। एफआईए ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। डीआई खान में सिक्योरिटी चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज जारी। दहशतगर्दों को फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का तबादला भी हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1638 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। पाकिस्तान से वापस जाने वालों की कुल तादाद 4,36,790 तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुहाजिरीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया भर में मुहाजिरीन की हिफाजत, बुनियादी हुकूक और इंसानी हमदर्दी का सलूक करने का शऊर उजागर करना है। नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। शहरियों का कहना है कि टैक्स फाइलर बनना चाहिए। नॉन फाइलर्स अपने आप को छुपा रहे हैं। टैक्स अदा करने से मईशत बेहतर और मुल्क तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल लाहौर पहुंचेंगे और आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत करेंगे। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। इंतखाबात की तैयारियों और टिकट की तकसीम पर मुशावरत होगी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मेलबोर्न टेस्ट के लिए 13 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत पैट कमिंस करेंगे। स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टॉक, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा टीम का हिस्सा। मार्नस लबूशन, नेथन लाइन और मिचेल मार्श भी टीम में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबोर्न में शुरू होगा। कराची में 5 रोजा बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज। अदब, फलसफा, तारीख, शायरी समेत हर मौजू पर कुतुब दस्तयाब। बच्चे भी मनपसंद किताबें खरीद कर खुशी से निहाल।